केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में 5वां चैप्टर है विलयन तथा कोलायड। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट में जिसमें पहला है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियम कहलाता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है विलय कहलाता है। जो पदार्थ को घोलता है विलायक होता है। विलायक पदार्थ को घोल देता है विलय। जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे विलय कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलय प्लस विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक प्लस विलय बराबर विलयन का प्राप्त होता है। सर्वाधिक विलायक जल होता है H2O। सार्वत्रिक विलायक जल होता है। घुलनशील पदार्थ विलय जो अधिक विलायक में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। जो विलायक में घुल जाएगा उसे विलय कहेंगे। घुलनशील पदार्थ विलय जो विलायक में नहीं घुलता उसे अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। विलयनों का वर्गीकरण जैसे ठोस विलयन जो है गैस और ठोस। जब विलय ठोस होगा विलय गैस और विलायक ठोस होगा। जब इस ठोस विलयन में गैस विलय और विलायक ठोस होगा तो इसका उदाहरण बनेगा हाइड्रोजन का पैलेडियम पीडी में अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन का पैलेडियम पीडी में अधिशोषण होता है जिसमें गैस विलायक का कार्य करता है और विलय का कार्य गैस करता है, विलायक का काम ठोस करता है। यह ठोस विलयन के प्रकार है। विलय द्रव होगा और विलायक ठोस होगा। इसका उदाहरण हो जाएगा पारे का सोडियम के साथ अम्लगमन। पारे का सोडियम के साथ अम्लगमन गमन में विलय द्रव होता है और विलायक ठोस होता है। यह ठोस विलयन के उदाहरण है। ठोस का उदाहरण हो जाएगा तांबे में जिंक का विलयन। तांबे में जिंक का विलयन जो है इसमें विलय का कार्य ठोस करेगा, विलायक भी ठोस होता है। यह ठोस विलयन का उदाहरण है। द्रव विलयन में विलय में गैस होगा, विलायक में द्रव होगा। तो इसका उदाहरण बनेगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन किसका उदाहरण है? गैस और द्रव का, जो द्रव विलयन के उदाहरण है। द्रव और द्रव का विलयन द्रव विलयन में अल्कोहल का जल में विलयन। अल्कोहल का जल में विलयन जो होता है द्रव, इसमें विलय होता है, विलायक भी द्रव्य होता है। ठोस और द्रव का विलयन जो है शर्करा का जल में विलय। शर्करा का जल में विलय जो है यह ठोस विलय होता है, विलायक द्रव होता है। ठोस द्रव का विलयन शर्करा का जल में विलय होता है। यह द्रव विलयन का उदाहरण है। गैस के विलयन में गैस विलय और विलायक भी गैस होगा तो गैस के मिश्रण वायु जैसे हो जाएंगे। वायु गैस के मिश्रण, ये उदाहरण है गैस और गैस का। विलय भी गैस, विलायक भी गैस, यह गैसीय विलयन का उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन जो है यह द्रव प्लस गैस के मिश्रण है, जिसमें द्रव जो होता है विलय होता है, विलायक में गैस होता है। यह गैसीय विलयन का उदाहरण है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा। विलय ठोस हो जाएगा, विलायक जो है यह गैस हो जाएगा। यह मिलने के बाद कपूर प्लस नाइट्रोजन का उदाहरण बनेंगे, जो हो जाएंगे गैसीय विलयन का उदाहरण है। कपूर और नाइट्रोजन गैसीय विलयन का उदाहरण है, जिसमें विलय ठोस होता है और विलायक गैस होता है। विलयन के प्रकार संतृप्त विलयन, विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जब तक विलय पूरी तरह से घुल नहीं जाता तब तक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं होगा। जब तक विलय पूरी तरह नहीं घुल जाता तब तक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं होता है। असंतृप्त विलयन, विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 30 ग्राम NaCl प्लस 100 ml जल असंतृप्त विलयन के उदाहरण बन जाएंगे। असंतृप्त विलयन प्लस अधिक विलय पदार्थ मिलकर के विलयन संतृप्त होने पर घुल जाता, होने तक घुलते हैं। संतृप्त विलयन ताप बढ़ाने पर असंतृप्त होना हो जाता है, अर्थात विलय पदार्थ और विलायक मिलाया जा सकता है। असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर शीघ्रता संतृप्त हो जाती है। असंतृप्त विलयन ताप घटाने पर शीघ्रता से संतृप्त हो जाती है। वास्तविक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण वास्तविक विलयन होता है, जिसमें कोलाइड जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कोलाइड होता है। समांगी दिखने वाला परंतु विसमांगी मिश्रण हो जाता है। निलंबन जो होता है ठोस, किसी ठोस या विसमांगी मिश्रण जो द्रव या गैस में विक्षेपित रहता है। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, कोलाइड टिंडल प्रभाव दर्शाता है। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, कोलाइड जो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। निलंबन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। वास्तविक विलयन में विलय के कण नहीं दिखाई देते हैं।
जबकि कोलॉइड में विलय के कण सूक्ष्मदर्शी से नगण्य आंख से नहीं दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से कोलॉइड में विलय के कण दिखाई देते हैं। निलंबन में ठोस अवस्था में कण आंखों से देखे जा सकते हैं। संगठन, वास्तविक विलयन में संगठक जो होता है पृथक नहीं होता है, जबकि कोलॉइड में संगठक अपकेंद्रीय द्वारा पृथक होता है। संगठक पृथक नहीं होता, जो चीनी का जलीय विलयन का उदाहरण हो जाएगा। वास्तविक विलयन में कोलॉइड में संगठक जो है अपकेंद्रीय द्वारा पृथक होता है, जैसे दूध और स्याही दिखा दे, अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग होते हैं दूध और स्याही। निलंबन में संगठक छानकर अलग करते हैं, जैसे चाक पाउडर में मिला हुआ जल। नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड के अनुप्रयोग। धुएं के अवक्षेपण में कोलॉइड का प्रयोग होता है। धुएं के अवक्षेपण में कोलॉइड का अनुप्रयोग होता है। कपड़ों के शोधन में, रक्तस्राव रोकने में कोलॉइड का अनुप्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक अनुप्रयोग में कोलॉइड का प्रयोग वर्षा कराने में, आकाश का निर्माण में, डेल्टा निर्माण में, नदियों के समुद्र में मिलने वाले स्थान पर कोलॉइड का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से हो गया। धुएं का अवक्षेप में भी कोलॉइड का प्रयोग होता है। कपड़ा के शोधन में भी होता है। रक्तस्राव रोकने के लिए कोलॉइड का प्रयोग किया जाता है। वो प्राकृतिक अनुप्रयोग में कोलॉइड का प्रयोग वर्षा, आकाश का निर्माण, डेल्टा निर्माण, नदियों के समुद्र में मिलने वाले स्थान पर कोलॉइड का प्रयोग किया जाता है। पायस में अमिश्रणीय द्रवों से बना कोलॉइडी तंत्र में भी कोलॉइड का प्रयोग किया जाता है। पायस के प्रकार जो होते हैं, जल में तेल प्रकार का पायस, दूध से वॉशिंग क्रीम, ये सभी जल में तेल प्रकार का पायस है। दूध, वेडनिंग क्रीम, ये सभी। दूसरा, तेल में जल प्रकार का पायस जो है, तेल में जल प्रकार का पायस, मक्खन, कोल्ड क्रीम, ये सभी तेल में जल का प्रकार का पायस है। बफर विलयन, जिसका पीएच अम्ल व क्षार की कुछ मात्रा मिलने के बाद भी कोई सार्थक उभय प्रतिरोधी विलयन परिवर्तित नहीं होते, उसे बफर विलयन कहते हैं। जिसका पीएच अम्ल व क्षार की कुछ मात्रा मिलने के बाद भी कोई सार्थक उभय प्रतिरोधी विलयन परिवर्तित नहीं होते, उसे बफर विलयन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण।